हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड वीडियो है, ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्न को सॉल्व किया हूँ, आप उस पार्ट को जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 मान दिया हुआ है तो आपको मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यानी आपको मान क्या ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर एक फॉर्मूला आ रहा है आपका, इसको आप फॉर्मूला पे पुट करें। इसको लिखेंगे ए प्लस बी, एक को ए मान ले और साइन थीटा को बी मान ले, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट लाइक नीचे में भी वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पे है, तो इसको भी लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो ए का मान है एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बटे नीचे में भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया एक का स्क्वायर एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे एक माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर संबंध साइन का कॉस के साथ होता है और कॉस का साइन के साथ, तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर हम यहाँ से पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइड में आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ नीचे में लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कॉमन कर लें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखेंगे। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको कॉट थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और आपको कॉट थीटा का मान दे रखा है कितना 7/8, कॉट थीटा का मान आपको प्रश्न में मेंशन है 7/8, लिखेंगे बटे बराबर 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बटे 8 का स्क्वायर 64। इसका जो राइट आंसर बनेगा 49/64 बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रश्न का था। सेकंड प्रश्न इसका जो है काफ़ी आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान दे रखा है आपको 7/8, तो लिखेंगे बराबर 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 बटे 8 का स्क्वायर 64, इसका भी मान निकल के आया आपका 49/64। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, दिया हुआ है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, ये जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझे कि कॉट ए बराबर आपको दिया गया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो यहाँ से कॉट ए का मान क्या निकल के आएगा 4/3, बोलिए। और कॉट जो होता है वो किसका अनुपात होता है, तो आप कहेंगे आधार और लंब का, लिखेंगे आधार बटे लंब। तो आधार 4 हो गया आपका, लंब हो गया 3, तो आधार लंब मालूम है तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर लंब का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी कर्ण का मान निकल के आ गया आपका 5। आधार है आपका 4 और लंब है आपका 3। ठीक है, एक बार लिख ले, पहले लिख लेते हैं, आधार आपका 4 है, लंब है आपका 3 और कर्ण का मान है आपका 5। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है, देखिए प्रूव करके दिखाना है ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। इसमें LHS का जो टर्म है, LHS का टर्म क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, वो 1 माइनस टेन किसका अनुपात होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान है 4 आपका, तो लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस नीचे में भी टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 बटे नीचे होगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए ऊपर एलसीएम हम लेते हैं तो इसका एलसीएम 16 बनेगा, 16 का ही 16 माइनस 9 बटे नीचे इसका एलसीएम 16, फिर 16 का ही 16 प्लस 9। ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। यहाँ देखिए 16 से 16 कट गया, क्या बचा आपका 16 माइनस 9 बटे नीचे में 16 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 करने पे 7 आएगा बटे 16 9 25 होगा। ये आपका LHS निकल के आया, LHS में क्या मान निकल के आया 7/25। अब हम लोग RHS देखते हैं, RHS क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस किसका अनुपात होता है आधार और कर्ण का, तो आधार कितना है 4 और कर्ण है आपका 5, तो लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस
देखिए साइन किसका अनुपात होता है, साइन होता है लंब और कर्ण का। तो लंब है आपका 3 और कर्ण है आपका 5, 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसका एलसीएम 25 बनेगा, 16 का ही 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करने पे 7/25। यानी हम क्या देख रहे हैं, LHS बराबर RHS आ रहा है। ठीक है, LHS बराबर RHS आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है, तो हम लिखिएगा हाँ ये पॉसिबल है, हाँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हाँ होगा। ठीक है, ये संभव है, यानी प्रूव्ड, यही करना था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC है, ये देखिए त्रिभुज ABC है, A B और C, जिसका B है समकोण, ये 90 डिग्री है। इसमें दे रखा है कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसको आप एंगल से भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए tan A बराबर 1/√3 है और tan में कितना डिग्री का मान और 1/√3 होता है, तो आप कहोगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो A का मान आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो जब A का मान 30 डिग्री है और 90 डिग्री ये समकोण है कोण B, तो कोण C का मान कितना निकल के आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A निकल के आया 30 डिग्री, कोण B है 90 डिग्री, तो कोण C का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो कोण C कितना निकल के आएगा आपका 180 माइनस 120, यानी कोण C का मान 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो एंगल निकल के आया C, ये 60 डिग्री निकल के आया। ठीक है, आप इस पर भी बना सकते हैं। देखिए इसका फर्स्ट प्रश्न जो है, प्रश्न है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, तो A जो न्यून कोण है 30 डिग्री है और B का मान तो 90 डिग्री है और C जो न्यून कोण है 60 डिग्री है। ठीक है, तो A के स्थान पे 30 डिग्री और C के स्थान पे आप 60 डिग्री रखें, तो लिखेंगे साइन A 30 डिग्री इंटू कॉस C, C का मान है आपका 60 डिग्री, प्लस कॉस A, तो कॉस A का मान 30 डिग्री इंटू साइन C, साइन C का मान 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 60 का भी मान 1/2 ही होता है, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 इंटू साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या होगा √3/2। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया इसका 1/2 दूनी 4 प्लस √3 उन्हें √3 करने पे 3/2 दूनी 4। इसका एलसीएम लीजिए 4 आएगा, 1 + 3, तो 1 + 3 करने पे 4/4। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 निकल के आया। तो इसका जो आंसर होगा आपका 1 बनेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है बनाने का, और दूसरा तरीका है कि आप tan A बराबर 1/√3 है, तो tan अनुपात होता है लंब और आधार का, तो A के लिए लंब क्या होगा BC, लंब होगा BC A के लिए, तो BC का मान 1 हो गया। ठीक है, BC आपका 1 निकल के आया, और लंब और आधार, तो आधार है इसका A के लिए, आधार क्या होगा आपका AB हो जाएगा। ठीक है, बटे AB, तो BC का मान 1, AB का मान √3। ठीक है, तो ये मान AB का √3 निकल के आ गया, तो यहाँ से आप AC का मान निकाल लें। AC कर्ण है, तो कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा 4, 4 का वर्गमूल 2, कर्ण आपका 2 निकल के आ गया। तो आप इसे लंब बटे कर्ण पे रख सकते हैं मान। ठीक है, लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण करके आराम से निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। ठीक है, आप दोनों तरीका हम आपको बता रहे हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप प्रश्न को सॉल्व करिए। वैसे तो आसान हमको एंगल निकाल के ही लगता है। ठीक है, आप एक बार एंगल निकाल लें, फिर आराम से पुट कर दें उसका मान। चलिए प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या है। इसका प्रश्न संख्या 2 है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, चलिए प्रश्न है A का मान है 30 डिग्री और C का मान 60 डिग्री। ठीक है, A है आपका 30 डिग्री और C बराबर 60 डिग्री। चलिए प्रश्न संख्या 2 में मान पुट करिए, लिखेंगे कॉस A कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस C, लिखेंगे कॉस 60 डिग्री माइनस साइन A यानी साइन 30 डिग्री इंटू साइन C यानी साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2, फिर माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 इंटू साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, तो कितना मान निकल के आ गया यहाँ पे, देखिए 1 गुने √3 को 1 से गुना करने पे √3/2 दूनी 4 माइनस यहाँ भी गुना करने पे √3/4। अब देखिए इसका एलसीएम 4 बन गया, तो इस यहाँ पे क्या निकल के आया √3 माइनस √3 बराबर 0/4, 0/4 करने पे मान क्या निकल के आएगा 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या है। प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है साइन P कॉस P और टेन P का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज PQR बनाए। देखिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है, PQR। ठीक है, जिसमें Q समकोण है, जो Q है ये आपका समकोण है। इसमें दे रखा है कि जो PQ का मान है ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपका PQ 5 सेंटीमीटर है, और दिया गया है आपका PR प्लस QR, इसका मान 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, PR और QR का मान कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए, माना कि PR बराबर हमने x सेंटीमीटर माना है, PR का मान हमने क्या मान लिया x सेंटीमीटर। तो जब PR का मान x सेंटीमीटर आपने माना है और आपको दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से PR का मान आप x रख दीजिए, x प्लस QR बराबर 25,
तो यहाँ से देखिए क्यू आर का मान क्या निकल के आएगा, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर का मान निकल के आ गया आपका 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है आपका, ये कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा पी आर, तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य दो छोटी भुजा क्या है आपका, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसमें मान पुट कर दीजिए आप। पी आर का मान कितना है, पी आर है आपका एक्स, लिखेंगे एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू है आपका 5, लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है आपका 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया इधर एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है एक्स का स्क्वायर, यानी मान निकल के आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 25 दूनी 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर माइनस 50x है, इस साइड में आएगा तो प्लस 50x बराबर 25 प्लस 625 करने पे कितना आएगा 650। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना निकल के आएगा 650 बटे 50। ठीक है, अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करिएगा 13 बार में। ठीक है, यानी जो x का मान निकल के आया आपका 13 सेंटीमीटर, और आपने x माना किसको है, पी आर को माना है, यानी पी आर कितना निकल के आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स है, क्यू आर है आपका 25 माइनस एक्स, तो यहाँ x का वैल्यू रखने पे आप क्यू आर का मान निकाल दीजिएगा। तो क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस 13, तो 25 में से 13 माइनस करने पे कितना आएगा 12, यानी क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर का मान निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी आपका जो कर्ण निकला ये आपका 13 सेंटीमीटर निकल गया और क्यू आर निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किसका किसका मान पूछा जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, तो साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का, तो पी के लिए लंब क्या होगा, लंब होता है सामने की भुजा, तो पी के लिए लंब हो जाएगा आपका क्यू आर बटे कर्ण, तो कर्ण समकोण के सामने की भुजा, तो समकोण के सामने की भुजा है पी आर, तो लिखेंगे क्यू आर बटे पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है 12 बटे पी आर का मान है आपका 13, तो साइन पी का मान क्या निकल के आया 12 बटे 13। इसी प्रकार से आप कॉस पी का मान निकालें, कॉस होता है आधार और कर्ण का अनुपात, तो पी के लिए आधार क्या होगा, पी के लिए आधार आपका हो जाएगा पी क्यू बटे कर्ण है आपका पी आर। ठीक है, पी क्यू का मान कितना है 5 और पी आर का मान है 13, तो लिखेंगे 5 बटे 13। फिर है टेन पी, इस पी के लिए लंब का मान क्या होगा, पी के लिए लंब हो जाएगा आपका क्यू आर बटे आधार, आधार क्या होगा इसका पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर का मान कितना है 12 बटे पी क्यू का मान है 5, तो 12 बटे 5। इस प्रकार से हमने साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान आसानी से ज्ञात कर लिया। ये जो प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर ले। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न आपके सामने जो है यह है कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए कहा है आपसे। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है कि क्या टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप टेन 45 डिग्री का मान ही देख लीजिए, 1 के बराबर होता है, तो 1 से कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सदैव कह रहा है तो सदैव 1 से कम नहीं होता है, तो ये जो कथन है आपका असत्य होगा। ठीक है, जैसे आप टेन 60 डिग्री का मान देखिए, √3 होता है, जो कि √3 का मान 1.73 होता है, तो 1 से बड़ा है, तो टेन ए का मान 1 से सदैव कम नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, क्या कोण ए के किसी मान के लिए क्या सेक ए बराबर 5/4 हो सकता है। देखिए सेक ए बराबर 5/4 का रहा है, तो सेक किसका अनुपात होता है, तो कर्ण और आधार का अनुपात होता है, तो कर्ण बटे आधार। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो कर्ण का मान है ना वो आधार से बड़ी है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। अगर ये आधार से छोटा मान रहता तो ये पॉसिबल नहीं होता, तो ये कथन सत्य है आपका, हाँ हो सकता है। इसी प्रकार से थर्ड प्रश्न है आपके सामने कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल नहीं है। कॉस ए जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, किसका है, कोसाइन का। तो कोसेकेंट जो है ये कोसेक का संक्षिप्त रूप है, कोसेक ए का ये संक्षिप्त रूप होगा कोसेकेंट ए। ठीक है, तो कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेकेंट का रहा है, इसके लिए क्या प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो कोसेक का होता है कोसेकेंट, तो ये कथन क्या है आपका असत्य है। ठीक है, कॉस का संक्षिप्त रूप संपूर्ण रूप क्या होता है, कोसाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि कॉट और ए के गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कॉट ए एक संकेत है, इसको हम कॉट गुणे ए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी कथन आपका क्या है, असत्य है, यह एक संकेत है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है कि किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। देखिए साइन थीटा बराबर
4/3 कह रहा है आपसे, तो साइन किसका अनुपात होता है? तो आप कहोगे लंब और कर्ण का, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो कर्ण का मान है वो लंब से छोटा है, लंब यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है। क्या ये कभी पॉसिबल है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन ये तो लंब से छोटी हो गई है यहाँ पे इस कंडीशन में, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 8.2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो।